कॉलम लेआउट प्लान ऑटोकैड में किस तरीके से बनाया जाता है, प्रॉपर डिटेलिंग कैसे शो किया जाता है, ठीक है। डायगोनल डिस्टेंस क्या होता है, ग्रिड के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। साइज़ ऑफ कॉलम के बारे में बताया था कि C1 कॉलम क्या है, C2 कॉलम क्या है, उसके साइज़ के बारे में, और फिर सेंटर से ऑफसेट कितना जा रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया, आप सीख सकते हो जाकर, ठीक है। यहाँ पे हम शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि कॉलम का शेड्यूलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। और फिर इन्फोर्समेंट को कैसे हम पढ़ सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं, टाइज के बारे में डिटेलिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, ओके। जैसे कि यहाँ पे 9 इंच बाई 12 इंच का, 9 इंच बाई 9 इंच का 2 कॉलम है यहाँ पे हमने यूज़ किया है, और वही कॉलम का हम यहाँ पे शेड्यूलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइंस है, ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप रेक्टेंगल या लाइन कमांड के हेल्प से एक बॉक्स आपको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। लाइन या फिर रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके आप इसे बना सकते हो इस तरीके से, इट्स अ वेरी सिंपल, ओके। बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इसे जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, इस बॉक्स को जस्ट सेलेक्ट करता हूँ मैं इसे, ठीक है। और ये लाइंस को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये सारे लाइंस को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हम कॉपी कर लेंगे, CO4 कॉपी करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें टेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे कि ये सीरियल नंबर हो गया, टाइप ऑफ कॉलम हो गया, साइज़ ऑफ कॉलम हो गया, वार डिटेल्स हो गया, एंड टाइज के बारे में, ठीक है। इतना डिटेल हमें यहाँ पे शो करना होता है कॉलम शेड्यूलिंग में, ठीक है। इस तरीके से आपको टेक्स्ट के थ्रू ये सब चीज़ यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, शेड्यूलिंग कर लेना है। उसके बाद ये हो गया सीरियल नंबर, जस्ट मैं इसे ड्रैग करता हूँ, और फिर हम यहाँ पे 2 तरह का कॉलम हो गया, तो जस्ट इसे हम 1 कर देते हैं, ये कॉलम टाइप 1 हो गया, और ये कॉलम टाइप हमारा 2 हो जाएगा, जस्ट मैं इसे 2 कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से जो बनाया जाता है वो वर्क करेंगे। जैसे कि टाइप ऑफ कॉलम किस तरीके से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम हो गया फर्स्ट, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, जस्ट CO4 कॉपी 9 इंच बाई 9 इंच कॉलम को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ऑर्थो मोड को हम लोग ऑफ़ कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉलम टाइप पे जाके यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। डिटेल इसमें हम लगाएंगे किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे कवर आ जाएगा 40 mm का कॉलम में। कॉलम में आपने देखा होगा कवर, ये जो कवर है 40 mm का कवर हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। तो कवर के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट हम ऑफसेट ले लेंगे, ठीक है। ऑफसेट ले लेंगे, ओ एंटर हम करेंगे, ठीक है, ओ एंटर। और 40 mm कहने का मतलब कितना हो गया, 1.5 इंच के अप्रॉक्स आएगा, जब इंच में कन्वर्ट करोगे तब। जस्ट इस तरीके से इनसाइड की ओर हमने यहाँ से ऑफसेट ले लिया। ये जो आप गैपिंग देख रहे हो, ये हमारा कवर आ गया 40 mm का। यहाँ पे ऐसे कवर लग जाएगा, यहाँ पे ये कवर लग जाएगा। अच्छा, कवर क्यों लगता है, ताकि हमारा रेनफोर्समेंट जो है वो फायर और कोरोजन से बच सके, प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी रेनफोर्समेंट आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट सर्कल पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है आपको, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक इस लाइन पे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में वैल्यूज़ पूछ रहा है, रेडियस, ठीक है। जो आप सर्कल सेलेक्ट करोगे उस सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, तो हम 12 mm का रेनफोर्समेंट लगाएंगे। 12 mm का रेनफोर्समेंट लगाएंगे, उसका रेडियस 6 हो गया। 6 को आप इंच में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 6 mm को आप इंच में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कॉर्नर पे जो सर्कल हमने जितने रेडियस का रखा था उस सेम रेडियस का वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सर्कल यानी कि कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये सर्कल आ गया, ये हमारा रेनफोर्समेंट है, ठीक है। कॉर्नर रेनफोर्समेंट है 12 mm का, ठीक है। जैसे इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, MI कर लेता हूँ, क्योंकि इस कॉर्नर पे भी आएगा। सेंटर पे क्लिक करेंगे, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेंगे गाइस, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आएगा, नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगेन हम इस दो को रेनफोर्समेंट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, MI करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बॉटम में भी रेनफोर्समेंट चाहिए सेम डाया का, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे अगेन नो कर लेंगे। 4 कॉर्नर पे हमने 12 mm का रेनफोर्समेंट लगाया है, और बीच में हम 2 रेनफोर्समेंट लगाएंगे जो कि 10 mm का होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट मैं इसके सेंटर सेलेक्ट करता हूँ लाइन कमांड का यूज़ करके इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी सर्कल को, या तो आप बना भी सकते हो, ठीक है। शेड्यूलिंग में हम क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे, बता देंगे कि ये जो बीच वाला है ये है 10 का, ठीक है, 10 mm का है, ठीक है। वो डिटेलिंग में हम लोग
शो कर देगा, ठीक है। ओके, अब ये जो कॉर्नर देख रहे हो ना, ये फिलिट हो जाएगा, ये जो है ये फिलिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो फिलिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F एंटर करेंगे, R एंटर करेंगे और 0 पॉइंट जो भी रेडियस था आपका सर्कल का वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से फिलिट हो गया ये। इस लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लाइन पे, तो ये फिलिट हो गया, ठीक है। सेम आपको इधर भी काम करना है, इस पे क्लिक, इस पे क्लिक, फ्लिट, और इस पे क्लिक, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क करोगे। ओके, लाइन पे हम क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है, शिफ्ट आपको दबाए रखना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, माउस का टेंजेंट पे जाना है, टेंजेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से हम एक टेंजेंट ले लेंगे, इस सर्कल का हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारा हुक का काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हुक का काम कर जाएगा, ठीक है। हुक इस तरीके से हम हुक लगा लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसका, ठीक है, रख लेता हूँ। जस्ट सेलेक्ट करता हूँ इसको, MI करता हूँ, ठीक है। फिर सेंटर सेलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से, ठीक है। ओके, यहाँ से नो। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें वर्क करना है। जो जस्ट क्लिक लाइन और फिर यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें हुक प्रोवाइड कर देना है इसके लिए, ठीक है। तो जस्ट इस तरीके से हमने हुक लगा दिया, ठीक है। हैचिंग करने के लिए H एंटर करेंगे और यहाँ से हम यहाँ से इस तरीके से हैचिंग कर लेंगे। ये सब इजी है गाइस, ये सब आपको वर्क कर लेना है, ठीक है। जो प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से कर लेना है। ओके, तो सारे कॉलम्स को हम हैचिंग कर लेंगे। ओके, H एंटर करके इस तरीके से, या फिर आप एक बार में भी H करोगे प्रेस और सारे कॉलम को आप हैच कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। जस्ट क्लोज दिस। ओके, डायमेंशन पे क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये साइज़ क्या था, 9 इंच है, ठीक है, जो कि करेक्ट है। और यह है 12 इंच का, तो 9 इंच बाई 12 इंच या 1 फीट, ठीक है। इसे सेलेक्ट करते हैं, स्केल पे जाते हैं और साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ हम बड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये देखने में छोटा ना लगे, क्योंकि आप जब ड्राइंग सीट बनाओगे ना तो वहाँ पे ये दिखेगा नहीं, काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको स्केल करके बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फुटिंग में भी वर्क करोगे तो इस तरीके से ही आपको स्केलिंग करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइज़ को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम इसे एडिट कर लेते हैं, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, CH एंटर करता हूँ, ठीक है, CH एंटर। और फिर यहाँ पे जाके हम इसे चेंज कर लेंगे। यहाँ पे इसके एरो का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अनुसार इस तरीके से एरो का साइज़ चेंज कर लेना। ये जो लैंडिंग का वैल्यू है इसे आप 0 कर दो, ठीक है। लैंडिंग का वैल्यू 0 कर दो। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। जस्ट कट करता हूँ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, MI कर लेता हूँ, जस्ट सेलेक्ट MI और यहाँ से इस तरीके से MI, यहाँ से इस तरीके से नो, इसे सेलेक्ट और यहाँ पे इस तरीके से इसे मूव करके यहाँ करता हूँ। अब हम दोनों एरो को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे मूव कर लेंगे अप की ओर, यहाँ से इस तरीके से। ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद एक लाइन लेते हैं 1.5 इंच ऊपर या 1 इंच ऊपर, आप ऐसे करके यहाँ पे डिटेलिंग कर सकते हो। तो ये 9 इंच हमने यहाँ पे टेक्स्ट कर लिया कि साइज़ ऑफ कॉलम ये 9 इंच का है, और इधर हम शो कर देंगे कि ये है 12 इंच का। सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, लैंडिंग को हॉरिजॉन्टल को 0 कर लेंगे। इसका जो साइज़ है वो एरो का साइज़ हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर से हम इसे सेलेक्ट करके MI कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से MI हम लोग कर लेंगे। ओके, ये MI हो जाएगा इस तरीके से। जस्ट क्लिक है नो, जस्ट सेलेक्ट अगेन MI और फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ से ऐसे कर लेंगे, इसे सेट करके यहाँ पे लाते हैं और इसे हम मूव कर लेंगे। दोनों एरो को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, जस्ट सेलेक्ट दिस एरो और M एंटर करके इसे मूव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से फिर से हम लाइन कमांड का यूज़ करेंगे, L एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 इंच 2 इंच, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ डिटेलिंग कर लेंगे। ओके, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। ये कितना था, 12 इंच का, जस्ट 12 इंच, ठीक है। इसे सेलेक्ट रोटेट कर लेंगे हम लोग
ओके, ऑर्थो मोड ऑन होना चाहिए, यहाँ से रोटेट और ये सेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायमेंशन कर दिया कॉलम का, लिटरल डायमेंशन शो कर दिया 9 इंच बाई 12 इंच का। ओके, इस तरीके से आपको वर्क करना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये जो कॉलम है, यहाँ पे ये जो कॉलम है कॉर्नर वाले, वो कितना का था, वो 12 mm का था, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं इस टेक्स्ट को, और यहाँ पे लाके इस तरीके से यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट करेंगे और इसे हम लोग लिख देंगे, क्या राइट कर लेंगे हम लोग, क्या ए कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसे हम ए कर देंगे ताकि जो भी कॉर्नर वाले हैं ना कॉलम्स, सॉरी, जो भी कॉर्नर वाले जो हैं आपका रेनफोर्समेंट, वो ए हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर हम उसे डिटेल में बता देंगे कि जो ए है, ए का मतलब क्या है, कि मतलब ए का मतलब जो रेनफोर्समेंट है वो जिसका साइज़ है वो 12 mm का है। ठीक है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे आप देखो वार डिटेल्स में हमने बताया कि ए जो है वो 4 रेनफोर्समेंट है 12 का, और बी जो है वो 2 रेनफोर्समेंट है 10 का। तो इस तरीके से आपको डिटेल करना है, जैसे कि यहाँ पे 4 रेनफोर्समेंट 4 कॉर्नर पे, ठीक है, और बी जो है 2 रेनफोर्समेंट है 10 का। तो आपको ये वार डिटेल में यहाँ पे इस तरीके से शो करना है, ताकि जब आप साइट पे वर्क करवाओगे तो फिर आप इसे रीड करके वहाँ पे वर्क करवा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जस्ट मैं इसे टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और इसे ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जो रेनफोर्समेंट है इस कॉर्नर पे ये ए साइज़ का ही है, यानी कि 12 mm का ही हमने यहाँ पे लगाया है। कॉर्नर में 12 mm का हमने रेनफोर्समेंट लगाया। ठीक है, और ये साइड में बी हो गया, यानी कि 10 mm का। ओके, इस तरीके से उसके बाद वास्ट डिटेल में जाके हम इसका डिटेलिंग कर देते हैं। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिटेल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, जस्ट मैं ए को कॉपी करता हूँ, जस्ट CO फॉर कॉपी। ठीक है, यहाँ पे लाके ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से हम एडिट कर लेते हैं। जस्ट ए जो है हमारा 4 रेनफोर्समेंट है, 4, और हैच दबाएंगे, हैच 12। हैच 12 का मतलब होता है क्या, कि जो रेनफोर्समेंट का साइज़ है वो 12 mm का, 4 रेनफोर्समेंट है 12 mm का। देखिए 2 ऊपर में है और 2 नीचे कॉर्नर में है। उसी तरीके से ये बी को हम शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बी को भी हम एडिट कर देंगे कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब 2 रेनफोर्समेंट है। ठीक है, जिसका हैच 10 कर देंगे, मतलब 10 का है। 2 रेनफोर्समेंट 10 डाया का है। ठीक है, इस तरीके से हमें डिटेलिंग करना होता है। ओके, ओके, उसके बाद साइज़ के बारे में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जैसे कि मैंने ये टाइप ऑफ कॉलम बना रखा है, पूरा डिटेलिंग मैंने कर दिया। ठीक है, कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करके इसे स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा और कर लेता हूँ गाइज, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करके और इसे मूव कर दूँगा जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, ओके, ये डिटेल हो गया हमारा। जस्ट मैं इसे भी सेलेक्ट करके स्केलिंग कर लेता हूँ, इसे मूव कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से ही आपको वर्क करना होता है। ठीक है, डिटेलिंग देना होता है। ठीक है, अब मैं इस साइज़ को सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट 9 इंच 12 इंच, जस्ट 9 इंच बाई 9 इंच। ठीक है, आप टेक्स्ट के थ्रू इसे मेंशन कर सकते हो कि ये जो साइज़ है 9 इंच बाई 12 इंच का, और ये जो साइज़ है 9 इंच बाई 9 इंच का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना रखा था, तो जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ उसे। अब यहाँ पे सेम हम बना लेंगे, सेम कॉलम। ठीक है, जो कि 9 इंच बाई 9 इंच का होगा। जस्ट आप क्या करो, 9 इंच बाई 9 इंच का एक कॉलम को सेलेक्ट करो इस तरीके से, इसे कॉपी कर लो। जस्ट सेम प्रोसेस होगा, जस्ट कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑफ़ कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लाएंगे। फिर से हम इसमें कवर लगा लेंगे 40 mm का, तो इंच में कन्वर्ट कर लेना उसे। जस्ट ऑफसेट ले लो कवर के लिए, इस तरीके से ड्रैग कर लो। ठीक है, फिर इसमें रेनफोर्समेंट लगाना है, फिर इसका स्केलिंग करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके साइज़ के बारे में बता देते हैं। रेनफोर्समेंट का साइज़ जो हमने लगाया कॉर्नर पे, ठीक है, तो ये ए हो गया, मतलब जो कॉर्नर पे 4 रेनफोर्समेंट लगाए हैं वो सेम साइज़ का मैंने लगाया है। ठीक है, ए साइज़ का है, मतलब 10 डाया का है। ठीक है, इस तरीके से ऑर्थो मोड को ऑफ़ करते हैं और यहाँ से प्लेस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, इसके सेम साइज़ के बारे में हम बता देंगे कि ये 9 इंच का है। ठीक है, 9 इंच बाई 9 इंच का है कॉलम।
ठीक है। फिर इधर भी लेटरल डायमेंशन 9 इंच बाई 9 इंच का, ये हमारा कॉलम का साइज़ हो गया। जस्ट लाइन से इस तरीके से शो कर देते हैं हम। तो इस तरीके से ही आप को ऑटोकैड में वर्क करना है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से रीड भी किया जाता है ड्राइंग को, आप इस तरीके से रीड भी करोगे, ठीक है, रेनफोर्समेंट के बारे में। ओके, तो ये हमारा टाइप ऑफ कॉलम जो था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। साइज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, ए और बी क्या है यहाँ पे इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। कैसे वर्क करते हैं ये हमने बताया, स्केलिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ जस्ट बी को, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारा C1 कॉलम है, ताकि जब आपने कॉलम लेआउट किया है, जैसे कि वहाँ पे आपने C1 लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब शेड्यूलिंग में इंजीनियर जो साइट इंजीनियर है वो देखेगा तो C1 का साइज़ क्या है, उसके रेनफोर्समेंट के बारे में उसे यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये C1 कॉलम है जिसका साइज़ ये है, और इसमें 4 रेनफोर्समेंट है 10 का, और 2 रेनफोर्समेंट जो है वो 4 रेनफोर्समेंट 12 का, और 2 रेनफोर्समेंट जो है 10 का है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी मैं वार डिटेल में कर देता हूँ। जो 4 एनफोर्समेंट है यहाँ पे वो 10 का है। जस्ट मैं इसे कॉपी करता हूँ, CO4 कैप कॉपी, इसे ड्रैग करता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, और इसे मेंशन कर देते हैं कि ये 12 का नहीं है, ये 10 का है, ठीक है, 10 mm का है, इस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ देखिए हो गया, ठीक है। जस्ट ओके ओके, अब इस टाइज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। टाइज़ बोलो या स्टीरप्स बोलो, बात एक ही है, बट इसमें स्टीरप्स नहीं बोला जाता है, टाइज़ बोला जाता है कॉलम में, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा टाइज़ हो गया। जस्ट मैं यहाँ पे भी सेम कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसका डिटेलिंग आप कर सकते हो, जस्ट यहाँ पे इस तरीके से इसका डिटेलिंग कर दो, इस टाइज़ के बारे में बता दो, ठीक है। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, CO4 कॉपी, ठीक है। यहाँ से ड्रैग, ऑर्थो मोड को ऑफ़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे ये जो टाइज़ है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे मेंशन कर देता हूँ कि H8 करने का मतलब क्या है कि जो टाई जो है ना, इस रेनफोर्समेंट का जो डाया है वो 8 mm का है, और ऐट द रेट करने का मतलब है कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब हर 6 इंच पे हम इसको लगाएंगे, ठीक है। मतलब 8 डाया का है और 6 इंच इसका सेंटर टू सेंटर है, मतलब 6 इंच सेंटर टू सेंटर है, 6 इंच पे हम इसको लगाएंगे स्टीरप्स को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा, ओके, जिसका हमने इस टाइज का डिटेलिंग भी कर दिया, ठीक है। अब ये जो आप हुक देख रहे हो, ये जो हुक देख रहे हो, ठीक है, इसके बारे में भी आप यहाँ पे डिटेल कर सकते हो, बट ये हुक का डिटेलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, तो साइट पे वर्क कर ही लेता है इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद ये इसके बारे में, इस टाइज के बारे में भी हम मेंशन कर देंगे। जस्ट सेलेक्ट करते हैं, जस्ट इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हुक हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, एंड कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं EX डबल एंटर से, ठीक है। सॉरी, ये एक्सटेंड हो जाएगा इधर और इधर, ठीक है। ये जो आप फार्मूला देख रहे हो ना, ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए, टाइज का स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है जो, ठीक है। कोड के अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पे मेंशन किया था, बताया आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से वर्क किया जाता है शेड्यूलिंग का, किस तरीके से आप डिटेल कर सकते हो। टाइज के बारे में हमने बताया कि H8 का मतलब क्या होता है कि 8 mm डाया का रेनफोर्समेंट है, ठीक है, और 6 इंच सेंटर टू सेंटर हमें स्टीरप्स को लगाना है, ठीक है। और उसका फार्मूला भी मैंने बताया, ठीक है। साइज़ कैसे मेंशन किया जाता है, 9 इंच 12 इंच का कॉलम हम कैसे बना सकते हैं, उसका स्केलिंग कैसे किया जाता है, सारे कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया गाइस, ओके। आप चाहो तो इस हुक के बारे में डिटेल कर सकते हो कि हुक लेंथ है, हुक लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है, 10D या फिर 8D, जो भी आपने पढ़ा है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क करवाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंप्लीट किस तरीके से हमने यहाँ पे वर्क किया है जो, ठीक है।